नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ रहे होंगे कि आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2022 लेकर के आए हैं। ये जो है अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है। ये जो है अप्रैल 2021 से लेकर 1 मार्च 2022 तक की अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है। इससे पहले 6 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। अगर वो आपने ना देखी हो तो देख लीजिए। आज की क्लास में हम क्लास नंबर 7 और पेज नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसमें हम भारत में 2020-21 में आए तूफान और चक्रवात पढ़ेंगे। भारत की वन रिपोर्ट पढ़ेंगे 2021। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में पढ़ेंगे। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व के पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में 2020-21 में आए तूफान और चक्रवात देखते हैं हम पहले। ठीक है, तो ये नाम दे रखा है यहाँ पर। चक्रवात का नाम है, ये प्रभावित क्षेत्र हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और इसका नामांकन किसने किया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है यास। यास जो है जिससे प्रभावित क्षेत्र हुआ था, इससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए थे। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसका नाम जो है ओमान ने रखा। तोकते। तोकते जो है महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया इसने। ये अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हुई और म्यांमार ने इसका नामांकन किया। बुरेवी। बुरेवी ने जो है तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया। ये भी बंगाल की खाड़ी से उत्पादित हुआ और इसका नामांकन मालदीव ने किया। निवार। निवार जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी को इसने प्रभावित किया। ये भी बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई और ईरान ने इसका नामांकन किया। निसर्ग। निसर्ग जो है महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया इसने। इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई और बांग्लादेश ने इसका नामांकन किया। अम्फान। अम्फान ने जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई और नामांकन इसका थाईलैंड ने किया। चलिए आगे देखते हैं। गुलाब बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाब का कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में। गुलाब। गुलाब ने जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई और इसका नामांकन पश्चिम पाकिस्तान ने किया। शाहीन। शाहीन की ने जो है ओमान और ईरान को प्रभावित किया। इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई और कतर ने इसका नामांकन किया। जवाद। जवाद ने जो है उड़ीसा और अर्थ उदार को प्रभावित किया। बांग्लादेश की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई और सऊदी अरब ने इसका नामांकन किया। अब हम आगे चलते हैं। अन्य प्रमुख तूफान और चक्रवात हैं जिनसे प्रभावित होने वाले देश हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सैरोजा। सैरोजा। सैरोजा ने जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। यासा ने फिजी को किया। गोनी ने फिलीपींस को किया। लारा और ईडा ने जो है अमेरिका को किया। डायनी ने मेडागास्कर को किया। हैगी 20 ने जापान को किया और मग्गा ने ऑस्ट्रेलिया को किया। गति ने सामोलिया को किया। बामको ने फिलीपींस को किया। एटा और लोटा ने जो है मध्य अमेरिका को किया। वायु ने गुजरात को किया। डोरियन ने जो है उत्तरी बहामास को किया। तितली और फोनी ने जो है उड़ीसा को किया और क्रिस्टोबल ने मैक्सिको को किया। अब हम देखेंगे भारत की वन स्थिति 2021। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो वन रिपोर्ट आती है हर 2 साल में आती है। ठीक है, तो इससे पहले 2019 में आई थी, अब ये 2021 में आई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र में स्थिति की रिपोर्ट 2021 17वीं जो कि 17वीं रिपोर्ट है जारी की है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। देश के कुल वन और वृक्षावरण कितना है। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ये लगभग पूरी जो हमारी लैंड है हमारे पास इंडिया में उसका 24.62% है। देश का कुल वनावरण कितना है। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ये लगभग जो है 21.71% है। कुल वृक्षावरण कितना है। अब देखिए इसमें से अगर हम इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 95,748 वर्ग किलोमीटर। ये लगभग वो है 2.91%। अब कुल वृद्धि या वन एवं वृक्षावरण में
मतलब 2 साल के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। वनावरण में वृद्धि जो हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.22% हुई है। वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 721 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.76% हुई है ओनली। देश में कुल मैनग्रोव वन कितने हैं, 4992 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि हुई है 17 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है। सर्वाधिक मैनग्रोव वन वाले क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा मैनग्रोव हैं पश्चिम बंगाल में 42.33%, उसके बाद गुजरात में 23.54%, सब उसके बाद अंडमान निकोबार में 12.34%, ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा वन है आपके मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 66,688 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है छत्तीसगढ़ 55,717 वर्ग किलोमीटर। आगे देखें हम लोग। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य, तो सबसे कम है वन जो है हरियाणा में है 1,603 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर देखा जाए तो पंजाब में है 1,847 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद है गोवा 2,244 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आपकी आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, ठीक है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो मिजोरम है 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76% देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,204 मिलियन टन। कितना है? 7,204 मिलियन टन। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में देखेंगे, ठीक है। तो कौन सी फसल विश्व में नंबर 1 पर है, और कौन सी फसल विश्व में कहाँ पर नंबर 1 पर, और भारत में कहाँ पर नंबर 1 पर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं चावल। चावल आपका चीन में, विश्व में देखा जाए तो चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में। गेहूँ और आलू, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, गेहूँ और आलू आपका चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में उत्तर प्रदेश में। मक्का अमेरिका में, भारत में कर्नाटक में। दलहन और दालें भारत में ही सबसे ज़्यादा होती हैं, और भारत में जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती हैं। मूंगफली चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में देखा जाए तो मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखें। हम्म आगे देखें। गन्ना आपका ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, और इंडिया में उत्तर प्रदेश में। जूट जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में भी पश्चिम बंगाल में। तम्बाकू जो है चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में आपके आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक रबर थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होती है, और भारत में केरल में होती है। कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है, और भारत में कर्नाटक में होती है। सूरजमुखी यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में जो है कर्नाटक में होता है। ज्वार अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में कर्नाटक में होता है। आगे देखते हैं। कपास चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में गुजरात में होता है। प्याज चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में महाराष्ट्र में। चाय चीन में सबसे ज़्यादा, और भारत में असम में। सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा, और भारत में मध्य प्रदेश में। दूध भारत में ही सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध होता है। अब देखेंगे मुख्य खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। खनिजों में कोयला, कोयला जो है विश्व में देखा जाए तो चीन में सबसे ज़्यादा होता है, पर भारत में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में। हीरा रूस में होता है, पर भारत में मध्य प्रदेश में। तांबा चिली में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में मध्य प्रदेश। लोहा अयस्क ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है, पर भारत में उड़ीसा। चांदी मेक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, पर भारत में कहाँ होता है? असम में। आगे देखें। बॉक्साइड
भारत में, सॉरी, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है पर भारत में उड़ीसा में। मैग्नीज अयस्क दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है पर भारत में मध्य प्रदेश में। सोना चीन में सबसे ज़्यादा होता है पर भारत में कर्नाटक। अभ्रक चीन में सबसे ज़्यादा होता है पर भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है पर भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चीन में सबसे ज़्यादा होता है पर भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम चीन में सबसे ज़्यादा होता है पर भारत में आंध्र प्रदेश। आगे देखें। निकेल इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होता है पर भारत में उड़ीसा। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है पर भारत में देखा जाए तो उड़ीसा। ठीक है, तो यहीं पर हम आज की क्लास एंड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इससे पहले 6 क्लासेस कंप्लीट हो गई, अगर वो ना देखी हो तो देख लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।